वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं पहले देखते हैं। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एटम जो है ये क्या है, ये टाइनी पार्टिकल है, बिल्कुल ही टाइनी पार्टिकल, छोटा, बिल्कुल छोटा पार्टिकल है। ठीक है, जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, जितना भी मैटर है वो बना हुआ है किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी टाइनी पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। नाउ इफ यू कन्वर्ट, ठीक है, चॉक इनटू चॉक पाउडर। अगर आप जो स्कूल में टीचर्स यूज़ करते हैं, एक वाइट कलर का चॉक होता है, उसे यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। ठीक है, अभी तो कम ही होता है लेकिन करते तो हैं कुछ कुछ। तो उस चॉक को आप चॉक पाउडर में जब कन्वर्ट कर दोगे, उसका पूरा पाउडर बना दोगे, तो आप देखोगे वो जो पाउडर है, वो जो पाउडर्ड फॉर्म होगी चॉक की, उसमें कितने सारे छोटे छोटे चॉक के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे, इतने ज़्यादा छोटे कि आप अलग अलग नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो देयर विल बी सो मेनी पार्टिकल्स ऑफ चॉक, बहुत टाइनी होंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे कि आप उनको अपनी आईज से तो देख पाते हो। लेकिन एटम इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं कि उनको आप अपनी आईज से भी देख नहीं सकते, आंखों से भी देख नहीं सकते। ठीक है, तो पार्टिकल जो एटम है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो होता कैसा है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पढ़ा जो एटम है, वो जो इतना टाइनी पार्टिकल है, वो किस किस से बना हुआ है, वो बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये है क्या, वो हम देखेंगे। ये जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। और ये सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये जो डायग्राम है इसमें ये थोड़े दूर दूर बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स पहले देखते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स विच हैव नो चार्ज। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बीच में होते हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर पार्टिकल्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर प्रोटॉन एंड पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद both protons and neutrons are present in the center of the atom. ठीक है, which is called nucleus। तो हमने यहाँ अभी ये जो स्ट्रक्चर है एटम का, इसमें देखा कि ये जो प्रोटॉन है ऑरेंज वाले और ये जो ग्रीन वाले न्यूट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पे हैं, बिल्कुल सेंटर में है। और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दे आर बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाइड बाय न्यूट्रॉन्स ऑन प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन्स और ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ये सेंटर में क्यों हैं। ठीक है, ये दोनों सेंटर में है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उनके अंदर एक फोर्स, वो एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कौन सी फोर्स लगाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं। वो प्रोटॉन्स को अपने साथ बांध के रखते हैं सेंटर में। ठीक है, उस फोर्स को लगा के। अब थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन कैसे पार्टिकल्स हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास विच हैव नेगेटिव चार्ज। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो इसमें स्ट्रक्चर में हम देख ही रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ये जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यू टू, किस वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ऑपोजिट जो चीज़ें हैं, ऑपोजिट जो चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक वैसे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं सेंटर में, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं सेंटर में, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी वजह से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अप्लाइड बाय द ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को समझने के लिए एटम को समझना जरूरी है। ठीक है, एटम क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल भी समझ में आएगा। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने देख लिया कि एटम क्या था। ठीक है, एक एटम क्या था, टाइनी से भी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल। वैसे ही उन्हीं एटम्स का, ठीक है, उन्हीं एटम्स का जब ग्रुप बन जाता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा एटम्स, ठीक है, ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, किससे, केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक नाता बन जाता है, उनका ज्वाइन, एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो किस वजह से, केमिकल बॉन्ड बनता है उनका। ठीक है, कैसे होता है ये केमिकल बॉन्ड, कैसे बनता है, एटम्स स्टिक टुगेदर। ये जो एटम होते हैं एक साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये, थ्रू शेयरिंग और ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे दो नेबर्स होते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं, फिर उनका एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, अपने पड़ोसियों से। वैसे ही ये एटम
क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इनके पास, उसकी शेयरिंग करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की, और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब ये एटम का ग्रुप बन जाता है, जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो इनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब ये है ऑक्सीजन का एक एटम और ये है ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर उसका 8 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, दोनों ही 8 है। ठीक है, काउंट करके देख लेते हैं 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले पिछली वीडियोस में कि ऑक्टेट रूल, ठीक है, हर एटम ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कहता है कि तुम्हारे आउटर शेल में, सबसे जो बाहर वाला शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं है तो तुम स्टेबल नहीं हो। ठीक है, वो एटम को कहता है कि तुम्हारे सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम स्टेबल एटम नहीं हो। ठीक है, तुम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। तो अब इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसके आउटर शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपना ग्रुप बना लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे टुगेदर। ठीक है, और क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, दोनों क्या हो गए, स्टिक टुगेदर। ठीक है, दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया, दोनों ने अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एक दूसरे के साथ। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों के पास टोटल 8 हो गए। ठीक है, काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दोनों एटम्स ने क्या किया, अब इसको O2 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बोथ एटम्स शेयर्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम हो गया है। ठीक है, ये एक ही एटम नहीं है, ये एटम्स का ग्रुप बन गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर। ठीक है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, H हो गया हाइड्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन का एक ही एटम है और H के साथ 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और इन सब का क्या है, ये ग्रुप। ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, इसने इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले के। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, यहाँ से हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एटम से शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये H2O क्या बन गया, इनका ग्रुप बन गया यहाँ पे। हेंस एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, इट मीन्स इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड ऑक्सीजन एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल इट अट्रैक्ट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसने क्या किया, इसने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है और इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों एटम्स मिले हैं, तीनों का ग्रुप बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। थैंक यू।